हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल अनार टेक्नो। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरटी एक्ट एडमिशन प्रोसेस 2022 और 23 के बारे में। शिक्षा का अधिकार, आरटी एक्ट का मतलब क्या होता है? शिक्षा का अधिकार। इस एक्ट के थ्रू आप कैसे अपने गरीब और आर्थिक कमज़ोर बच्चों का एडमिशन अच्छे से अच्छे प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में करा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर आपको आरटी एक्ट के थ्रू कैसे एडमिशन होता है, आरटी एक्ट होता क्या नहीं पता है, तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आपको इससे रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आरटी एक्ट होता क्या है मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताने वाली हूँ। अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन आरटी एक्ट के तहत कराना चाहते हो तो आपके बच्चे की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या होनी चाहिए, अभी मैं आपको बताऊंगी। आरटी प्रवेश के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जो आपको एडमिशन से पहले रेडी कर लेना है, और आरटी एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे साथ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अब हम बात करेंगे कि आरटी एक्ट क्या है। आरटी एक्ट के थ्रू किन बच्चों का एडमिशन होता है मैं आपको शॉर्ट में बताने वाली हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि आरटी एक्ट के थ्रू 6 से 14 साल के सभी बच्चों को उनके नज़दीक के सरकारी स्कूल में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। यहाँ निःशुल्क शिक्षा का तात्पर्य है कि बच्चों के अभिभावक को स्कूल की फीस, बच्चों की यूनिफॉर्म और पुस्तकों के लिए कोई पैसे नहीं लिए जाते। वहीं इस अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% बच्चों का नामांकन बिना किसी शुल्क के किया जाता है। इस वर्ग में इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी कि आर्थिक रूप से कमज़ोर और डिसएडवांटेज ग्रुप जैसे कि अनुसूचित जाति, जनजाति और अनाथ को शामिल किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि आरटी एक्ट के तहत अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन अच्छे से अच्छे प्राइवेट और सरकारी स्कूल में कराना चाहते हैं तो आपके बच्चे की एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको मैं बता दूं, आरटी एक्ट के थ्रू अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो इस अधिनियम से यह अधिनियम में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, यानी कि अगर आपके बच्चे की एज 6 से 14 साल के बीच में है तो आप आरटी एक्ट के थ्रू अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं। जो आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग से आते हैं वो निजी स्कूल से 25% आरक्षित सीट के लिए आवेदन भर सकते हैं। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग में कौन आएंगे मैं आपको बता दूं। एक परिवार जिसकी वार्षिक आय 3.5 लाख या उससे कम है वो आरटीई अधिनियम के तहत सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपकी वार्षिक आय 3.5 लाख से कम है तो आप आरटीई एक्ट के थ्रू आवेदन कर सकते हैं। अनाथ, बेघर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ट्रांसजेंडर, एचआईवी संक्रमित बच्चे और प्रवासी श्रमिकों के बच्चे आरटी अधिनियम के तहत स्कूलों में प्रवेश के लिए पात्र हैं। साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति श्रेणी के बच्चे भी आरटी एक्ट के तहत आवेदन करने के लिए योग्य हैं। ये सभी डिसएडवांटेज श्रेणी में आते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर आप एलिजिबल हैं, आपकी योग्यता है और आप आरटी एक्ट के थ्रू अपने बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं तो कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट आपको एडमिशन से पहले रेडी कर लेना होगा जिससे कि आपको एडमिशन के टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं बता दूं कि माता पिता को कौन कौन सी आईडी रेडी कर लेना है। माता पिता के पास ड्राइविंग लाइसेंस, मतदान पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट अपना रेडी करके रखना है। माता या पिता का किसी एक का ये सब कुछ होना चाहिए। दोनों लोग अपना बनवा लें, अगर नहीं बना है तो। बच्चे की आईडी में क्या क्या लगेगा? आपके बच्चे का आयु प्रमाण पत्र यानी कि जन्म प्रमाण पत्र आपका लगा गया। बच्चों का आधार कार्ड भी बनवा लीजिएगा आप, और बच्चों की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अगर बच्चे का पासपोर्ट है तो वो भी आपका आइडेंटिटी के रूप में लग जाएगा। जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी आरटी प्रवेश के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। भारत के राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र बनवा लेना होगा आपको। बच्चों को किसी विशेष मेडिकल सुविधा की ज़रूरत है तो आपको स्वास्थ्य विभाग द्वारा उचित प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। बच्चे बेघर या प्रवासी मजदूरों के बच्चों के मामले में एक हल्फनामा यानी कि एफिडेविट तैयार किया जाना चाहिए जो श्रम विभाग, शिक्षा विभाग और महिला विभाग, बाल विकास विभाग से जारी किया जाएगा।
बच्चों की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अगर बच्चा अनाथ है तो माता पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रवेश के लिए अंतिम तिथि से पहले सभी आवेदन जमा किए जाने चाहिए। आरटी प्रवेश की अंतिम तिथि समान रूप से हर साल अप्रैल के दूसरे और आखिरी महीने तक होती है। अब हम बात करेंगे आरटी एडमिशन की प्रक्रिया। अगर आपके पास सारी एलिजिबिलिटी और डॉक्यूमेंट रेडी हो तो आप एडमिशन प्रक्रिया के लिए कैसे आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने आसपास के स्कूल के बारे में पता करें और जानकारी लें कि कौन से स्कूल आरटी के अंतर्गत आ रहे हैं। अगर सरकारी स्कूल आपके घर से दूर है तो आसपास के निजी स्कूल के बारे में पता करें और जानें कि वहां आरटी एक्ट के तहत कोई सीट है या नहीं। जब आपको इसके बारे में पता चल जाए तो स्कूल से आरटीई का फॉर्म लें। याद रखें कि एक अभिभावक एक ही स्कूल में आरटीई का फॉर्म भर सकता है। आप ऑनलाइन भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म को भरने के बाद उसका प्रिंट निकाल लें। फिर प्रिंट कॉपी को मांगे गए दस्तावेजों के साथ स्कूल में जमा करा दें। अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिल करना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें।